सबसे पहले हमने जो इसमें सीखा था कि असल में गेस्ट पोस्टिंग है क्या। ये एक सही मिनट है। में आपको ना, यहाँ मैंने चैट जीपीटी में थोड़े इसके पॉइंट्स भी बनाए थे, वहीं से आपको थोड़ा सा डिस्कस करवा देती हूँ कि सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन कि चैट जी सॉरी, गेस्ट पोस्टिंग है गेस्ट क्या। पोस्ट। है क्या असल में। गेस्ट पोस्टिंग गूगल के ऊपर जितने भी वेबसाइटें हैं उनको रैंक करवाने के लिए, यूँ समझ लो कि एक बैक साइड पे एक लिंक लगता है, और एक आर्टिकल पब्लिश होता है और उस आर्टिकल के अंदर लिंक होता है। सही हो गया। उसी को हम गेस्ट पोस्ट कहते हैं, यानी किसी की पोस्ट के ऊपर एज ए गेस्ट हमने किसी दूसरे की वेबसाइट को वहां पे कुछ देर के लिए टिका दिया है। अब वो कितनी देर वहां पे चलती है ये उस एडमिन की मर्जी है। पड़ी रहे तो सही बेशक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए भी चल जाती है, रिमूव कर दे तो हम्म। एडमिन की मर्जी है, वो रिमूव भी कर देता है। लेकिन ये है कि चूंकि उन्होंने पे किया होता है, इसलिए ऑलमोस्ट ये वेबसाइट्स चलती चलती रहती। हैं और इनकी ट्रैफिक जो है वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी साइट पे भी। मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम न्यूज़ वीक डॉट कॉम ये वेबसाइट ओपन करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये वेबसाइट का इंटरफेस यानी होम पेज है। इसके ऊपर जी। आर्टिकल लगे हुए हैं। ये जितने भी हाँ। ये देखें, ये वाला आर्टिकल है हमारे सामने ओपन हुआ हुआ है। हाँ जी। लोग इसके ऊपर ना अपने आर्टिकल्स लाइव करवाते हैं दूसरी वेबसाइटों वाले। इसने अपने भी करने होते हैं, लेकिन यह है कि ये दूसरे लोग इस पे चार्जेस दे के फिर अपना आर्टिकल इस पे पब्लिश करवाते हैं। ये एक आर्टिकल है, इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। ये आर्टिकल ओपन हो गया। ये पब्लिश हुआ है 24 अगस्त को, 24 अगस्त 2025 को। 26 को उन्होंने फिर इसको अपडेट किया। अब इधर आवाज ही उड़ गई। अभी आ जाता है, सर्चिंग में चला गया। ये आर्टिकल आ गया, यहाँ से आर्टिकल शुरू होता है, ये कैपिटल डब्ल्यू जहाँ से लिखा हुआ है वुमेन। अच्छा, ये आर्टिकल है इसके अंदर। अब ये जिसने भी आर्टिकल पब्लिश करवाया है ना, उसने इसके अंदर अपना लिंक लगाया होगा। सही हो गया। ये पेज ही आगे नहीं चल रहा। चलो। बार बार स्टिक हो जाता है। चलिए मैं और वेबसाइट ओपन करती हूँ, क्योंकि वेबसाइट में भी इशू आ जाते हैं बस टाइम। bizinga.com, ये इसको ओपन किया। ये होती हैं इसमें ना जो वेबसाइट्स होती हैं ना डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ ब्लॉग साइट होती हैं, जो ब्लॉग साइट होती है ना वहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। अब ये सही हो जो गया। है ये भी सिंपल है वेबसाइट। इसमें जो होती है ना, ये जिनमें लॉगिन वगैरह का ऑप्शन आ रहा होगा ना, तो ये आर्टिकल पब्लिश मतलब इसमें इसका सेटअप थोड़ा सा दूसरी वेबसाइट उस ब्लॉग साइट से डिफरेंट होता है, जिनके अंदर यहाँ पे लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा। जो ब्लॉग साइट सही। होती हैं उनमें ये लॉगिन का ऑप्शन नहीं होता, बहुत कम होता है। हम्म। ये वाली साइट भी नहीं हमारे काम की। फिर मैं शीट में से जाके ना कोई एक ओपन करती हूँ।
ये पेज तो मैम आपने भी भेजा हुआ ना हमारी तरफ, इस तरह का ही है वो पेज। हाँ जी, वो उसमें साइट्स और हैं, ये मेरी अपनी एडमिन डील है। सही हो गया। ये मैंने सारी एडमिन्स के साथ ना डील्स की हुई हैं फाइनली। ये देखें उनकी मतलब ये साइड है। अच्छा मैम, ये तो बताएं, अगर हमारी उनसे डील हो जाती है हाँ। तो ये हमें पे करने पड़ेंगे डॉलर? नहीं नहीं, ये पे नहीं करने होते। ये हम्म। इस तरह से है कि हमने जिस वेबसाइट के एडमिन को हमने मेल किया है ना, हाँ हमारी जी। एडमिन के साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए डील हो गई है हम्म। कि उसने मतलब जैसे ये एक वेबसाइट है beyond.com। मैंने इसके हाँ एडमिन जी। को मेल की। इसने मुझे कहा कि सही। मैं $200 लूंगा गेस्ट पोस्टिंग के। मैंने इसे बारगेनिंग करके इसको लास्ट 149 पे ले आई। 149 इसने सही मांगा। हो। अब मेरी इसके साथ मैक्सिमम जो होती है ना, 1 साल के लिए डील हो जाती है। ये 2025 की डील इनके साथ हमारी हो गई है। सही तो हो गया। अब मेरे पास जो भी क्लाइंट का ऑर्डर आता है, अगर वो मेरे से डिमांड करता है कि मैंने इसी वेबसाइट पे आर्टिकल लगवाना है, बियॉन्ड पे आर्टिकल लगवाना है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं उससे आर्टिकल लेके इस एडमिन को दे दूंगी कि ये लाइव करना है। अगर एडमिन ने मेरे से डील के टाइम ये तय किया हुआ कि पेमेंट एडवांस होगी, तो हमने क्लाइंट से एडवांस लेना है, हमने नहीं देना। सही हो गया। यानी हमें जो वेबसाइट देने आर्टिकल देने वाला है वो हमारा क्लाइंट है। और ये अच्छा, तो ये हमें क्लाइंट मिलेंगे कहाँ से? इधर से ही मिल जाएंगे, ऑनलाइन ही? बिल्कुल ऑनलाइन ही सारा सिस्टम है इसका, ऑनलाइन ही है। यही हमारा कोर्स है। अगली इसकी जो मेन पूरे कोर्स की कह लें कि जान जो है वो क्लाइंट ही है। क्लाइंट किस तरह से सही। ढूंढने हैं, क्लाइंट हंटिंग कैसे होनी है, क्लाइंट हमें सही हो कहाँ गया। कहाँ से मिलेंगे। तो वो हमने इसके साथ जब हमने क्लाइंट से जो है कम से कम इसका $180 $70 में डील करनी है, कि इसमें से हमें कम से कम कोई $10 15 बच जाएं। सही ये हो गया। बड़ी साइट जो होती है ना, इनमें मार्जिन ज्यादा निकल आता है। तो ये सही। हमने एडमन को 149 ही पे करने हैं, जबकि सही हो गया। क्लाइंट से हमने जो हमारी डील होगी 150 160 70 जितने में हो जाती है, वो हमने क्लाइंट से ले लेने हैं। अब ये डील सही। जिस हिसाब से हमारी जो मेल हमारी एडमन के साथ हो रही होती है ना, उसमें उसने मेंशन किया होता है। जैसे ये देखें, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये मेरे पास पड़ी है mashable.com, एक वेबसाइट है। उस उन्होंने हाँ जी। अपने इंटरफेस में ये सारा दे दिया हुआ है कि गेस्ट पोस्ट $50 में है। सही हो और गया। कसिनो का अगर आर्टिकल होता है तो वो $100 में चार्ज होगा। और ये इन्होंने यहाँ हम्म। पे मेंशन किया हुआ था कि इनकी जो टोटल पेमेंट है ये एडवांस है। सही हो गया। ये एडवांस पेमेंट एडमन लेता है और फिर वो आर्टिकल पब्लिश करता है। लेकिन सही हो। 60% वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जो आफ्टर पेमेंट पे काम करती हैं। यानी आर्टिकल लाइव कर देते हैं, तो बाद में एडमिन को बाद हमें में पेमेंट बाद में पेमेंट पेमेंट सेंड करनी करनी। होती है। वो हम क्लाइंट से ही लेंगे। क्लाइंट को उसका आर्टिकल का लाइव लिंक हमें मिलता है, वो हम क्लाइंट को देंगे कि ये आप चेक कर लें, आपका आर्टिकल लाइव हो गया है। सही हो गया। वो लाइव लिंक चेक करके हमें पेमेंट सेंड कर देता है। हम वो पेमेंट उठा के एडमिन को दे देते हैं, उसमें से अपना हिस्सा जो होगा वो रख लेंगे, बाकी हमने एडमिन को दे देना। सही हो गया। मेन इस मतलब किसी तरीके से माल ही कमाना है ना? हाँ जी बिल्कुल, इसमें मजे की बात यही है कि ये ऑनलाइन फील्ड के उन चंद कामों में से एक काम है जो आप बगैर इन्वेस्टमेंट के इसमें आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। बाकी जितने सही भी हो। काम है ना, जैसे अमेजोन हो गया, ईबे हाँ हो जी। गया, ई कॉमर्स का जितना भी काम है, इसमें आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। हाँ जी। अगर ट्रेडिंग लाइन में चले जाओ, उसमें भी जाहिर है इन्वेस्टमेंट और रिस्क है। इसमें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। यानी जितने भी ऑनलाइन फील्ड्स के काम है, अम, क्या उसको कहते हैं, आजकल ये जो गूगल एडिसन का चल रहा है, उसमें हाँ भी जी। अकाउंट पहले बनाना पड़ता है, वेबसाइटें बनानी पड़ती हैं अपनी। वेबसाइट्स लेके फिर उनके ऊपर एड्स चलाने होते हैं। तो वो भी सही हो। टोटल इन्वेस्टमेंट वाला काम है और रिस्क वाला काम है। वेबसाइट उड़ गई तो सारे पैसे गए आपके। तो ये मजे की चीज सही। इसमें यही है कि इसमें हमारी जेब से कुछ नहीं जाना, आपकी मेहनत है। आप खुद बच के चलो, कोई जरूरी तो नहीं कि हमने यहाँ पे
बहुत सारे आते हैं कि जी आप हमें एडवांस पेमेंट दे दें, हम आपका काम करवा देते हैं। एक चीज सोच के चल पड़ो कि हमने एडवांस नहीं देना। हाँ, जहाँ पे अच्छी टीम बन जाए, आपकी ट्रस्टेड टीम बन जाए, आगे काम करने वाले लोग अच्छे हो, उस वक्त जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, फिर थोड़ी बहुत एडवांस देनी भी पड़ जाती है। देते हैं, हम सही लोग भी हो देके काम करवाते हैं। लेकिन उसमें हमें ये श्योर होता है कि हमें पीछे से पेमेंट देने वाला बंदा जो है वो भी ट्रस्टेड है, और जिसको हम आगे सही दे हो रहे हैं वो भी ट्रस्टेड है। सही हो तो ये जैसे जैसे आप फील्ड में आओगे, काम करोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका अपना ट्रस्ट भी जो बिल्ड होगा, दूसरों के ऊपर भी और दूसरों का आपके ऊपर होगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यही दिखाना चाह रही थी कि आर्टिकल जो हम लिंक लगाते हैं, वो लिंक कौन सा होता है। आर्टिकल ये आर्टिकल तो मैंने अभी एक वेबसाइट में आपको दिखाया है। हाँ इसमें देख जी। इसमें देखते हैं, शायद और आर्टिकल कुछ सामने आ जाए तो। अच्छा, ये इसको हम ओपन करते हैं। अब ये आर्टिकल एक है, वेबसाइट वही है। ये देखें ना, जो मैंने पहले ओपन किया, टॉक स्पीकर। अब ये उसका हमने आर्टिकल, ये 21 अगस्त को पब्लिश हुआ है, ये वाला आर्टिकल। अगर ओपन हो जाए तो ये नीचे चल रहा है, ये आर्टिकल आ गया। इसमें आपने अब गौर से ये देखना है कि यहाँ पे ये ब्लैक कलर में है सारा है। तो इसमें कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो किसी दूसरे कलर में होगा और अंडरलाइन होगा। ये ये बड़ा आ गया, कस्टम। ये आ गया। और इस आर्टिकल में इन्होंने ये कीवर्ड रख दिया। ये कीवर्ड उनका, इसके बैक पे जो है ना, इस कीवर्ड की बैक पे उनकी वेबसाइट का लिंक है। वो कैसे हमें पता चलेगा कि, ये देखें ऊपर हमारे पास यहाँ पे टॉक स्पीकर चल रहा है। हम जैसे हाँ इसके जी। ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ऊपर हमारा यूआरएल जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये हाँ जी, ऊपर हो आ गया। गया वॉग्रेस.com। यानी ये वॉग्रेस वेबसाइट ने अपना लिंक इस वेबसाइट पे आके लगवाया हुआ था। अब ये वो वाली वेबसाइट ओपन हो गई है जिनका ये लिंक है। सही हो गया। समझ आ गई आपको। हाँ जी, आ गई। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप इस पे काम करेंगे, तो ये चीजें आपको साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। इनको बोलते हैं इंटरनल लिंक। यानी इंटरनल इंटरनेट। जो उस वेबसाइट के अंदर हमें लेके जाएगा। एक एक्सटर्नल होता है जो हमें उसी वेबसाइट पे रखता है, लिंक होता है, आर्टिकल के अंदर सही है। लिंक होता है, लेकिन वो यहाँ पे ऊपर ये जो साइड होती है ना, ये चेंज नहीं उसमें होती। मे भी शायद सही कहीं हो रिटर्न में मिल भी जाए। पेज ये भी बंद हो गया भाई। नेट ही चला गया। हाँ जी, यहाँ से आपको मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि इंटरनल लिंक कौन से होते हैं, या हाँ जी, लिंक हो गई। लिंक क्या होता है, जो हमने लिंक लगवाना होता है वो क्या चीज़ होती है, जो हाँ आर्टिकल जी। पब्लिश होता है वो क्या चीज़ होती है। असल में हमारा गेस्ट हाँ, पोस्टिंग का कंप्लीट कोर्स जो है, इसका एक पोर्शन आर्टिकल राइटिंग भी है, कि ये आर्टिकल किस तरह लिखा जाता है। और अगर हम खाली इस आर्टिकल राइटिंग को ही अपना एक वो बनाए ना, स्किल बनाए, तो बंदा इसमें भी अच्छा खासा अर्न कर सकता है। सही हो गया। अगर आपका फाइवर वगैरह का या अपवर्क का अकाउंट अच्छा रन किया हुआ हो, और कोई एक आध आपको उसका क्लाइंट बायर का मिल जाए, तो इसका काम ही हम्म, खत्म नहीं होता। मेरा अपना यानी इधर कजन है, वो आर्टिकल का काम करता है। और इस वक्त उसने जो आर्टिकल्स लिखने के लिए लड़के रखे हुए, उनको 30,000 पर मंथ सैलरी पे रखा हुआ है उसने। खुद उसका काम किस हद तक होगा, सिर्फ उसे बाहर के 3-4 क्लाइंट्स मिले हुए हैं परमानेंट, वो उनका काम कर रहा है। क्योंकि ये सही वेबसाइटों हो पे जो आर्टिकल लाइव हो रहे हैं वो लोग खुद तो नहीं लिखते, और चैट जीपीटी कर रही है। ह्यूमन राइट में गूगल एक्सेप्ट करता है। अगर चैट जीपीटी का लिखा हुआ हम लगाते हैं, तो वो जब जैसे गूगल पर साठ गूगल ला तुम अप्रूव मार पर करेगी, तो वो रिमूव हो जाएगा। पर चाची वाले फिसले हैं। अब यहाँ तक हमारा कोई अगर क्वेश्चन है आपके जहन में तो बता दें। कल ऑफ होगा क्लास का। मंडे वाले दिन आपका फेसबुक का ये अकाउंट बनवाना है। ये वाला फेसबुक तो क्लियर हो गया है, लेकिन वो मेल वाला कैसे आएगा ना, वो दोबारा समझा दें जो सेंड करनी होती है ना।
अब ये देखें, ये हमारी वेबसाइट एक, यहाँ से ये वेबसाइट ओपन की, कोई यहाँ हाँ से जी। कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। हम्म, ये वेबसाइट ओपन की, इसका हमने, ये मैंने आप लोगों को एक एक्सटेंशन ऐड करवाई थी ईमेल चेक करने वाली, वो आप वीडियो में देखना, वहां से भी आपको मिल जाएगी ये कैसे ऐड करते हैं इंटरपेज पे। ठीक हो। तो जब ये वेबसाइट ओपन होगी, सबसे पहले हम यहाँ जाके चेक कर लेते हैं कि ये हमें ईमेल इसका निकाल के दे देता है। ये देखिए, इसने दो ईमेल दे दिए हैं, हम इन दोनों को कॉपी एक कर लें। एडमिन का। दोनों को कॉपी कर लो, अगर एक दो अच्छा हो तो जी। वो कर लो, अगर ज्यादा ही आ जाए, पाँच छः सात आ जाए, तो फिर आप ना इसका फेसबुक का अकाउंट ओपन करो, वो यहाँ नीचे होगा, मोस्टली यहीं पे पड़ा होता है कहीं ना कहीं। चले कोई नहीं, वो समझ आ गई मुझे। वो फेसबुक के अकाउंट में भी उनका जो होता है ना, ये ऊपर पड़ा है यहाँ पे। ये ओपन करेंगे तो हो गया। इनकी जो ओरिजिनल ईमेल होगी ना, वो वहां से आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपने आ जाना है जीमेल पे, जीमेल ओपन करें। क्लास भी क्लोज होने वाली है, अलार्म बजा हुआ है। यहाँ से आप कंपोज पे आ जाएं, ठीक हो गया जी। जीमेल पे आ गए, कंपोज पे आ गए। नया पेज ओपन हो जाएगा आपके पास ईमेल लिखने के लिए। ये जो हमने ईमेल कॉपी किए थे वो टू पे यहाँ पे पेस्ट कर दें, हाँ जी। दोनों ही एक ही जगह पे कर दें, जो इसमें से सही होगी वो चली जाएगी, दूसरी रिजेक्ट हो जाएगी। अब मैंने आपको टेम्पलेट्स भिजवाए हुए हैं ग्रुप में भी, आप उनको ओपन करें। ये टाइम लग रहा है, मैं इधर से ही आपको निकाल देती हूँ। ये मैं यहाँ से अपने एक, जो मैंने मेल की हुई है उसको ओपन करके, ये देखें, यहाँ नीचे मेरे पास ये जो मैंने मैसेज किया हुआ है उसको यहाँ से लेके इसको यहाँ तक कॉपी कर लिया। ये टेम्पलेट है, ये आप लोगों को मैंने सेंड किया है टेम्पलेट वन टेम्पलेट टू के नाम से, ये पेस्ट किया इधर। डियर एडमिन, आई एम, यानी रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आपकी साइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट करना चाहता हूँ, और सब्जेक्ट भी आपका वो उसके ऊपर मैंने दिए हुए हैं, वहां से सब्जेक्ट ले लें। ये री कंट्रीब्यूशन, या यहाँ पे आप लिख दें गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट, कुछ भी आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते हो। और आगे जिस वेबसाइट को आपने ये मेल करनी है, आप उस वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डाल देना, इसी यानी ये लिख के इसके आगे वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, और इसको यहाँ से आपने सेंड कर देना है। सेंड का ऑप्शन नीचे आ रहा है। हाँ जी। हाँ जी, यहाँ से सेंड कर दें, ये आपका मेल चली जाएगी। मेरी तो चूंकि पहले हुई भी है डील, इसलिए मैंने उसको नहीं भेजा। तो ये आपका प्रोसेस है। ये जिनके आपको रिप्लाई आ जाएंगे, वो अगर आपको प्राइस बताते हैं तो आपने उनसे प्राइस कम करवानी है। तो मेल टू के टेम्पलेट पड़े हैं, वहां से आप एक टेम्पलेट उठाएं जो आपको मुनासिब लगे कि ये उसका जवाब बनता है, तो वो आप उसको सेंड कर दें। अदरवाइज चैट जीपीटी से आप नया लिखवाएं और लिखवा के उसको सेंड कर दें। कम से कम दो तीन मेल करें, और प्राइस जितनी कम करवा सकते हैं उतनी करवाएं। और जब आप भेजा तो सेटिस्फाइड है। हो जाएं, उसको प्राइस को अपनी शीट में ऐड कर लें आप, और एडमिन को आप डन का मैसेज कर दें कि ओके डन सर, और उसको अपनी शीट में ऐड कर लें। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस ये बस करते जाएं आप, आपने एडमिन को कुछ नहीं कहना, ना उसको कोई वापसी रिप्लाई देना है, सिर्फ आप डील्स फाइनल करके अपनी शीट में ऐड करते जाएं।
फिर नेक्स्ट वर्क आपका जो है मंडे को इंशाल्लाह बताऊंगी। फेसबुक का अकाउंट बनवाना है आपका। फेसबुक के ठीक अकाउंट में होगा। सबसे ज़्यादा हमें क्लाइंट्स फेसबुक से फर्स्टली मिलते हैं। बाकी फिर जो प्लेटफॉर्म्स तो और भी बहुत सारे हैं, वन बाय वन आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह। ये फेसबुक का मेरा अकाउंट है, पेज ओपन हुआ हुआ है। इसका कंप्लीट अकाउंट बनवाऊंगी, 2 दिन लग जाएं 3 लग जाएं, ये 2-3 क्लासेस में जाके हमारा ये कंप्लीट होगा। ये देखें अब, यहाँ पे मेरे पास ना ऑलमोस्ट जो हमारी पोस्टें होती हैं ना वो आनी शुरू हो जाती हैं, गेस्ट पोस्टिंग की। ये मेरे पास पोस्टें आई पड़ी हैं ये हमें ये चीज़ नीड है। ये देखें, ये मैसेज मेरे पास आए हुए हैं। यहाँ पे एक मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये सारे ये मतलब लोगों ने एक दूसरे से अर्जेंट नीड, उसको ये साइड चाहिए है। ये उसका लिंक है, ये वाली साइड इस बंदे को चाहिए, एक्सा को। उसने पोस्ट लगा दी है, अब जिसके पास होगी वो उसको मैसेज कर देगा कि मेरे पास यहाँ पे है, आप आ जाए। उसकी प्राइस वगैरह की बारगेनिंग हो जाएगी। फिर ये डीलिंग किस तरह करनी है, सबसे पहले तो अकाउंट बनेगा, अकाउंट के बाद फिर इसमें ये सारा प्रोसेस आएगा। और ये वन बाय वन इंशाल्लाह चलता रहेगा। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं मैम। तारिक भाई भी चले गए हैं? हाँ जी चलेगा। चले, थक गए होंगे बेचारे। अच्छा मैम, आपसे क्वेश्चन एक पूछना था। अगर कोई लाइव चैनल इधर मतलब लैपटॉप पे चलाना हो तो वो कैसे चलेगा? मसलन अब क्रिकेट हो रहा है ना मैच, हम्म। पाकिस्तान का, दुबई का। हम्म। अगर वो वाला लाइव चलाना हो तो वो कैसे चलेगा? लाइव मुझे खुद नहीं मिला अभी तक। क्लिप्स आते हैं, अच्छा, आप भी ढूंढ लो। सिर्फ क्लिप्स आते हैं।